बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ज़िमनी इंतखाबात 2022 में क्लीन स्वीप किया है, ये मेरा मानना है। इसलिए कि ज़ाहिर एक तरफ इंतज़ामिया थी, एक तरफ तमाम जमातों का, तकरीबन तमाम सियासी जमातों का इत्तेहाद था, और ये भी माना जा रहा है कि जो गैर सियासी क़ुव्वतें हैं वो भी मुत्तहिद थीं, यकजा थीं इस इत्तेहाद के साथ। अगरचे कि अब हक़ाइक़ इस बात की गम्माज़ी करते हैं कि न्यूट्रल्स वाकई ही न्यूट्रल रहे इस सारे मामले में। तो एक तरफ कुल जमाती इत्तेहाद समझ लीजिए, एक तरफ तमाम इंतज़ामिया समझ लीजिए, हर ज़ोरावर शख्स का, हर ज़ोरावर इदारे का वज़न पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब था। लेकिन उसके बावजूद तहरीक इंसाफ अगर 15 सीटें जीतने में कामयाब हुई, नून लीग सिर्फ 4 सीटें जीत सकी और एक आज़ाद उम्मीदवार जीता। तो इसका मतलब है कि तहरीक इंसाफ ने उसूलन क्लीन स्वीप किया इस ज़िमनी इलेक्शन में। बहुत सारे मामलात और बड़ी समत को, डायरेक्शन को वाज़ेह कर दिया इन इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत ने। मैं कोई एक भी मौका ऐसा नहीं था जब तहरीक अदम एतमाद के बाद से ये नहीं कह रहा था कि 90% लोग इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहिब के साथ खड़े हैं, इमरान खान साहिब के बयानिए के साथ खड़े हैं। आप उस बयानिए को तस्लीम कीजिए ना कीजिए, ये आपकी सवाबदीद है, लेकिन पाकिस्तान के लोगों ने उस बयानिए को हक और सच तस्लीम करके खान साहिब के सर पर एक बार फिर पंजाब का ताज सजा दिया। अब देखते हैं कि वजारत आला किसके हिस्से में आती है या अगली मूव इमरान खान साहब की क्या होती है। लेकिन इस सारे अरसे में जब तहरीक अदम एतमाद सामने आई, उसके बाद से इनिशियल कुछ मूवमेंट्स के जहां मुझे लगता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई स्ट्रेटजी नहीं दिखाई, कोई हिकमत अमली नहीं थी, कोई मनसूबाबंदी नहीं थी तहरीक अदम एतमाद को फेस करने की। उसके बाद से जब हम ग्राउंड पर उतरे, लोगों से बातचीत करना शुरू की, खान साहब के जलसों से पहले, हर सियासी इवेंट से पहले, तो मैं हर प्रोग्राम के बाद, लोगों में उतरने के बाद, मुख्तलिफ शहरों में जाने के बाद, मुख्तलिफ हल्कों में जाने के बाद बबांगे दोहल ये बात कहता रहा। ऑल्दो कि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत का बहुत ज़्यादा मद्दाह नहीं हूँ, लेकिन इस बात का एतराफ़ मुझे हमेशा रहा कि तहरीक अदम एतमाद के बाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब अपनी मकबूलियत के उरूज पर थे, और वो उरूज हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के क्लीन स्वीप की शक्ल में देख लिया। ये इंतहाई अहम है इस मौके पर कि अब अगले 10 साल की सियासत क्या होगी, शायद इन ज़िमनी इंतखाबात ने उनकी समत भी मुतय्यन करनी है। मुस्लिम लीग नून ने एक बहुत गलत चाल चली। मैं पहले दिन से इस बात का मुखालिफ रहा कि मुस्लिम लीग नून को नहीं चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद का हिस्सा बने। वो ट्वीट्स रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। मैंने हमेशा इस बात की हौसला शिकनी की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को, इमरान खान साहब की हुकूमत को 5 साल पूरे करने देने चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से ज़ाहिर सियासतदानों की अपनी अपनी फ़हम, अपनी अपनी सोच होती है। हमने हमेशा हक़ाइक़ कौम के सामने रखे, सियासतदानों के सामने रखे, सियासी जमातों के सामने रखे, लेकिन अल्टीमेटली सबसे ज़्यादा नुकसान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को हुआ। इस वक्त ना पंजाब उनके हाथ में है, ना सिंध उनके हाथ में है, ना बलूचिस्तान उनके हाथ में है, ना खैबर पख्तूनख्वा उनके हाथ में है। अब सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है, और वो भी मुस्लिम लीग नून के वज़ीर आज़म नहीं है, तमाम इत्तेहादी जमातों के वज़ीर आज़म है, जिनमें वो इत्तेहादी जमात भी है कि जिनका उनको पेट फाड़ कर पैसे निकालने थे, जिनको सड़कों पर घसीटना था। MKM भी उसके अंदर शामिल है, मौलाना फजलुर रहमान भी उसके अंदर। तो अल्टीमेटली मुस्लिम लीग नून इस सारे मामले में सिर्फ और सिर्फ घाटे में रही, सिर्फ और सिर्फ नुकसान में रही, कुछ हासिल नहीं कर पाई। सो एक बहुत बदकिस्मत दिन मुस्लिम लीग नून के लिए, और एक बहुत ही खुशाइंद दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स के लिए। लेकिन अल्टीमेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी माजी की गलतियों को रियलाइज़ करना होगा। हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जब हुकूमत में थी और उसके बाद भी तनकीद करते रहे, किस बात पर तनकीद करते रहे कि उनको जहांगीर तरीन साहिब जैसी बेसाखियों से जान छुड़वाना होगी, उन्हें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जैसी बेसाखियों से जान छुड़वाना होगी। हमने तनकीद की मोटरवे पर जो रेप हुआ उस पर, जो CCPO साहिब ने विक्टिम ब्लेमिंग शुरू कर दी उस पर। अल्टीमेटली हर एक चीज़ को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दुरुस्त तस्लीम किया। जहांगीर तरीन साहब से भी जान छुड़वाई, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट खुद ही जान छोड़ गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। उमर शेख साहब को भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद निकाल दिया। और सबसे बड़ा एतराज़ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर मेरा था, और जो तनकीद का महवर और मरकज़ था, वो ये कि इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर आप बहुत देर तक हुकूमत नहीं कर सकते, और अल्टीमेटली ऐसा ही हुआ। जो
راستہ منتخب کیا گیا تھا اقتدار میں آنے کے لیے وہ راستہ غلط ثابت ہوا. جو راستہ منتخب کیا گیا تھا اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے وہ راستہ ایک بار پھر غلط ثابت ہوا. یہی راستہ مسلم لیگ نون نے اختیار کیا بدقسمتی سے تحریک انصاف کے بعد, اور الٹیمیٹلی ان کو بھی منہ کی کھانا پڑی. سو ہر ادارے کو اپنی ڈومین میں رہتے ہوئے کام کرنا ہے, اس کی عزت, اس کا وقار یقیناً ملحوظ خاطر, مگر ہر ڈپارٹمنٹ کو, ہر محکمے کو, ہر ادارے کو اپنی اپنی حدود میں رہتے ہوئے پاکستان کی خدمت کرنی ہے. جیسے ہی آپ حدود سے تجاوز کریں گے اب وہ وقت چلا گیا کہ لوگ اس کو ریلائز نہیں کریں گے. پاکستان کے لوگوں نے اس بات کا احساس کیا, اس بات کا ادراک کیا کہ سویلین بالادستی ہی پاکستان کے مسائل کا حل ہے, اور الٹیمیٹلی اپنے ووٹ کے ذریعے سے, ووٹ کی طاقت کے ذریعے سے اس بات کو ثابت کیا کہ طاقت کا اصل سرچشمہ صرف اور صرف پاکستان کے عوام ہے. قوت اخوت عوام. پاکستان زندہ باد.